सर्जिकल स्ट्राइक सिंदूर के बाद क्या मॉक ड्रिल और गौदी मीडिया। आप इन दिनों लगभग 24 घंटे से अधिक हो चला है, आप टीवी मीडिया में बहुत कुछ सुन रहे हैं। 22 अप्रैल से घटनाक्रम आरंभ होता है पहलगांव में, जहाँ 26 पर्यटक मारे जाते हैं। हिमांशी के साथ 26 महिलाओं का सिर से सिंदूर उजड़ जाता है। इसीलिए इस सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सिंदूर रखा जाता है। सिंदूर भारतीय नारी का एक अहम स्थान होता है, इसलिए इस स्ट्राइक का नाम भी सिंदूर रखा जाता है। और पाकिस्तान के आतंकी नोट ठिकानों को रात के 1:15 बजे 7 अप्रैल की सुबह तबाह कर दिया जाता है। इसी के साथ कहा यह जा रहा है कि 17 सालों से जो आतंक भारत में फैलाया जा रहा था, जिन ठिकानों से आतंकी पनप रहे थे, प्रशिक्षित किए जा रहे थे, उन ठिकानों को ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। और एयर स्ट्राइक में ये सारा घटनाक्रम महज 25 मिनट में संपन्न हो जाता है। ये सेना की सूझबूझ और शौर्य का प्रतीक है। हम सेना को सभी सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन देश भर में भावना का उफान रहा। 22 अप्रैल के बाद ये उफान आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और मीडिया इसे बराबर आग देता रहता है। दरअसल युद्ध की जब भी बात की जाती है, वो एक भावना का, राष्ट्र का मुद्दा बना होता है, बना दिया जाता है। ऐसे में मीडिया का एक महत्वपूर्ण दायित्व हुआ करता है। वो दायित्व इस समय भारत का मीडिया 2 भागों में बटा हुआ है। एक मेनस्ट्रीम का मीडिया, जिसे मुख्यधारा का मीडिया या जिसे गौदी मीडिया कहा जाता है। दूसरा वो मीडिया तो देश की आवाज़ बनता है। और मीडिया का क्या कर्तव्य है वो निभाता है। जनहित में, देश हित में जनता की आवाज़ बनना, सरकार से सवाल करना, ये मीडिया का काम है। लेकिन ये मीडिया, जिसे गौदी मीडिया कहा जाता है, वो इसे कतई नहीं कर पा रहा है, असफल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो ऊल जुलूल हिंदू मुस्लिम और भी प्रोपेगेंडा बराबर करता रहता है। ये सब इन दिनों नहीं, पिछले 1 दशक से लगातार चल रहा है। एक ऐसा जुनूनी माहौल, भावना को भड़काने, उभारने वाला, जबकि मीडिया को संतुलित होना चाहिए। सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक का जब नाम दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सेना यहाँ बहुत ही होशियारी से, समझदारी से, सूझबूझ से काम लेती है। 15 दिन बेशक स्ट्राइक करने में लगाए, लेकिन अचूक निशाना रात्रि में भी निशाना लगा सके और महज 25 मिनट में घटनाक्रम को अंजाम देकर के सुरक्षित वापस लौट आए। इसमें सूझबूझ का और दूरदृष्टिता का मामला बनता है कि कोई भी ऐसा ठिकाना जो आतंकवादियों का था, वही टारगेट में रहा।
वहाँ की जनता, वहाँ की सैन्य छावनी को छुआ भी नहीं गया और सकुशल वापस लौट आते। अब ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है, वो पनाहगाह अगर टूट गई है तो इसमें पाकिस्तान को ज़्यादा बिलबिलाने की, परेशान होने की और भावना में बहने की ज़रूरत नहीं। जब भी मुझ का सवाल बनाया जाता है, बेवजह के युद्ध होते हैं। ये आतंकी ठिकानों पर की गई भारतीय कार्रवाई थी, जिसे उसे स्वीकार इसलिए कर लेना चाहिए कि मानवता के नाते आतंकवादी को ही मारा गया है, जबकि आतंकवादियों ने इधर सामान्य नागरिकों का कत्लेआम किया। सन 2017 से लेकर के अब तक बहुत सारे घटनाक्रम हुए, जिसमें मीडिया ने दिखाया है कि उसमें कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए। इसलिए यह स्ट्राइक सिंदूर के नाम से इसका नामकरण किया जाता है, इस नाम के पीछे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योम सिंह कमान संभालती है और 90 तुले शब्दों में रात के घटनाक्रम को पूरा प्रस्तुत करती है। और सेना की तरफ से यह कहा जाता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कारण कर्नल सोफिया कुरैशी के शीर्षक पर चाहिए। और पहलगाम में हुए घटनाक्रम में उन 26 लोगों पर कातिलाना हमला किया आतंकियों ने, उसमें एक मुस्लिम ने उनके हथियार पकड़ने के लिए जद्दोजहद की और कुर्बान हो जाता है। या सिंदूर स्ट्राइक की जाती है, उसमें व्योम सिंह होती है और कर्नल कुरैशी भी, सोफिया कुरैशी भी होती है। देशवासी ये न भूलें, सेना ने सीधा सीधा संदेश दिया है और वो चाहते तो कर्नल सोफिया कुरैशी की जगह दूसरी व्योम सिंह और ले सकते थे, पर उनको ये दिखाना था कि 16-20% करीब भारत में मुस्लिम भी रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम पहले भी किया जाता है, आगे भी किया जाता रहेगा, लेकिन सेना ऐसा नहीं करती। इससे सीख लेनी चाहिए उन नेताओं को, उन मीडिया कर्मियों को, खास करके गोदी मीडिया जो रात दिन ये की भप्पू बजाता रहता है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो नहीं समझता है तो जनता को समझने की ज़रूरत है कि जनता खुद समझे कि यहाँ पर बहुत कुछ ठीक दिशा में नहीं चल रहा। मीडिया बेवजह अपने स्टूडियो में भावनाएं भड़काता है, लोगों की भावनाओं में जहर भरता है, भेदभाव के बीज बोता है। फूट डालो और राज करो, अंग्रेज ऐसा राज 200 साल तक करके चले गए। आज ये मीडिया भी इस भेदभाव की नीति पर लगातार चल रहा है। स्थिति कैसी भी क्यों ना, उसकी रिपोर्टिंग एक पक्षी होती, सत्ता से सवाल न करना और कल्प्रिट के रूप में, अपराधी के रूप में मुसलमान को खड़े कर देना, कटघरे में खड़ा कर देना। अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, लेकिन मीडिया 22 अप्रैल के बाद से ही अपने स्टूडियो में युद्ध का बिगुल ही बजा देता है। तो ऐसे में जनसामान्य को बहुत कुछ समझ करके काम करना चाहिए। एक मुद्दा और जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं, 7 अप्रैल की
पूरे भारत में मॉक ड्रिल की जाती है और 8 से 9 के बीच में ब्लैकआउट किया जाता है। ये एक सेना की और शासन की एक बड़ी ही चतुराईपूर्ण सूझबूझ भरा कदम था कि 7 को दिन भर मॉक ड्रिल करना है, रात 8 की 7 की रात को ब्लैकआउट करना है। इससे पाकिस्तानी ये समझ गए कि अभी भारत तैयारी कर रहा है और मॉक ड्रिल जिस रात में होगी उसके पहले वाली रात यानी 7 की सुबह को ही सर्जिकल स्ट्राइक करके ये कहें कि वो सोच पाते, समझ पाते, उसके पहले ही चाल चल दी जाती है और वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि कब क्या होगा। अभी तो भारत तैयारी कर रहा है, मॉक ड्रिल कर रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है। यानी युद्ध होगा तो मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसी चीज़ें सन 1971 में हुआ करती थी। इसके विशेषज्ञ कहते हैं कि अब मॉक ड्रिल की तो जरूरत है, लेकिन ब्लैकआउट अब कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक भी रात में ही संपन्न होती है, क्योंकि पहले ही टारगेट फिक्स होता है और मिसाइलें उस टारगेट तक रात के अंधेरे में भी अपना लक्ष्य भेदन कर लेती है। ऐसे में ब्लैकआउट ज़्यादा मायना नहीं रखता। मॉक ड्रिल एक ज़रूरी चीज़ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सेना अनुशासनबद्ध रहती है, लेकिन बड़बोले नेता और मीडिया लगातार बेलगाम। इसलिए जनता को भी सूझबूझ से काम लेना होगा। जिस तरह से सेना ने अपने कार्य को अंजाम दिया बिना किसी धर्म की बात करते हुए, चूँकि 22 अप्रैल से ही घटनाक्रम होने के बाद से ही आतंकियों ने धर्म पूछा और मार दिया। मीडिया उसे हूबहू बयां करता रहा, जबकि मीडिया को कुछ चीज़ें ब्लैकआउट करनी पड़ती है, वो नहीं कर सका, बल्कि वो भी भावना भड़काने में अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मानवता, देश हित महत्वपूर्ण चीज़ें जिसे हम भूल नहीं सकते, लेकिन गोदी मीडिया लगातार गफलत में नहीं जानबूझकर ऐसा करता है, ये भूल नहीं करता। इसलिए जनता को सूझबूझ से अपने विवेक से जो कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है या गोदी मीडिया में चल रहा है उस पर विश्वास न करें, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न होती अगर आतंक की घटना, तो ये सब नहीं हुआ होता। पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है, भारत में बेवजह बखेड़ा खड़ा करता है, यहाँ की शांति भंग करता है और 17 से लेकर के 2025 तक कई घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें पहलगाम ऐसा था कि जिसको लेकर के ये सर्जिकल स्ट्राइक होती है, प्रतिक्रिया हुई। लेकिन ये उसकी उस क्रिया का पर लिया गया एक्शन था। अब होना ये चाहिए देश हित में, लेकिन सत्ता देश हित में नहीं सोचती। अगर पाकिस्तान ऐसा सोचेगा, देश हित में सोचेगा, जनहित में सोचेगा, तो अब उसे समझौते पर आ जाना चाहिए कि हम भारत अगर आगे नहीं बढ़ता तो हम भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान अब भी कदम उठाता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। ये
धमकी नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय समीकरण क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये कहती है कि चाइना ठीक पाकिस्तान के पीछे खड़े होने की फिराक में रहता है। कारण ये कि 1965 भारत चीन से मुठभेड़ हो चुकी, युद्ध हो चुका, पाकिस्तान से 3 युद्ध हो चुके। पाकिस्तान से हमारा पलड़ा भारी रहता है। चीन चूंकि पुराना दुश्मन ठहरा, सो बिना आगे पीछे सोचे वो पाकिस्तान के पीछे भी इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि उसने कितना ही इन्वेस्ट पाकिस्तान में कर रखा है। अमेरिका 2 बातें कह रहा है। वो कहता है कि अब और ऐसी कार्रवाई ना हो कि युद्ध छिड़ जाए। ये युद्ध नहीं, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। लेकिन पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर, LOC पर गोलीबारी कर रहा है और इस गोलीबारी में 16 बेगुनाह नागरिक मारे जाते हैं। युद्ध का असर क्या होता है इस पर हम बाद में आएंगे। मीडिया 22 से ही हिंदू मुस्लिम करने लगता है, खासकर गौदी मीडिया युद्ध कार्रवाई पर पूरा प्रोपेगेंडा लगातार चलाता रहा, भड़काऊ शब्दावली में कार्यक्रम आयोजित करता रहा। उदाहरण के लिए कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बम सिंह दोनों, वो कहीं भी ये नहीं बताते, इतना जरूर बताते हैं कि 9 ठिकानों पर हमने सफलतापूर्वक हमला किया और उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। कितने मारे गए अभी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जनहानि नहीं होती है। सैनिक छावनियों पर हमने किसी तरह का हमला नहीं किया। ये हमारे उस आतंकी घटना का जवाब था, उन आतंकी ठिकानों को खत्म करना। तो सर्जिकल के बाद 9 ठिकानों की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाती है। प्रेस में कितने मरे ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया, लेकिन गौदी मीडिया अपनी ही तरफ से 90, 100 और कुछ तो 900 तक मरने की खबर मुहैया कराते रहे, बताते रहे, दिन भर चैनलों पे चलता। तो इसलिए कहा जाता है कि गौदी मीडिया अक्सर एक पक्षीय हिंदू मुस्लिम और भावनाओं को भड़काने में अपना रोल अदा करता रहा है। इसलिए जन सामान्य को चाहिए कि वो खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। हम अंततः कहेंगे कि यहाँ तक हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, अब मीडिया को भी नहीं चाहिए और दोनों तरफ के नेताओं को भी ये सोच करके कि रूस यूक्रेन का घटनाक्रम जो सप्ताह भर में खत्म हो जाना चाहिए था, वो सालों गुजर गया। इजराइल का घटनाक्रम नेतान्याहू मान करके चलता था कि हम इसे कुछ दिनों में खत्म कर देंगे, वहाँ भी साल भर हो जाता है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों के हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि पहले से उदाहरण है रूस यूक्रेन, इजराइल गाजा पट्टी, इराक ईरान में चलता ही रहा। खुद को नुकसान पहुंचाकर किसके हित में की बात जब आती है तो जाहिर होता है कि युद्ध जनता के हित में कभी नहीं होता, युद्ध देश हित में भी कभी नहीं होता। युद्ध होता है केवल सत्ताधारी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, या उससे सवाल न की जाए
उनकी कमियां उजागर न हो, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे न उछलते रहे। इससे बचने के लिए वो सबसे सीधा साधा रास्ता चुनता है। बॉर्डर पर ऐसी अशांति हो और उससे भावनात्मक सपोर्ट मिल जाए, उससे इतने भारी भरकम सवाल न किए जाए। सवालों से बचने का तरीका हो जाता है सैनिक कार्रवाई। जाहिर सी बात है कि क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हो गई। पहलगांव घटनाक्रम 22 अप्रैल का और 7 मई को भारतीय सेना द्वारा सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक का होना प्रतिक्रिया हो गई। अब इस प्रतिक्रिया की भी प्रतिक्रिया अगर पाकिस्तान करता है तो हर कोई ये समझेगा कि वो मूर्खता कर रहा है या सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए या अपनी कमी को छुपाने के लिए या कि हम भारत से कम नहीं, जबकि है। इसके बावजूद वो अपनी जनता में अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, जबकि पता है कि आपकी स्थिति क्या है। तो ऐसे में जो कुछ कदम लगातार उठाए जाते हैं बिना सोचे समझे, वो देश हित में नहीं हो सकते। तो ऐसे में खुद नागरिकों को सजग रहना होता है कि मीडिया आपको सही खबर नहीं दे सकता। सही खबर पहले से ही तय है कि युद्ध कभी भी आपके हित में नहीं। मीडिया कर्मी जो कुछ भी कहे, नेता कुछ भी कहे, युद्ध अंततः मनुष्यता के विरोध में, सत्ता के पक्ष में। सत्ता के जब जब कमजोर होती है तो युद्ध के नगाड़े बजाते हैं। आज से नहीं, महाभारत से लेकर के आज तक राजा महाराजा बेवजह युद्ध करते रहे, युद्ध थोपते रहे या युद्ध के बचाव में युद्ध करते रहे। लेकिन युद्ध दरअसल मानवता के हित में कभी नहीं रहा। सभ्यता, संस्कृति शांति में पनपती है, युद्धों में नहीं। तो ऐसे में युद्ध शुरू किया जा सकता है, लेकिन युद्ध शुरू करने वाले के हाथ में बंद करना नहीं होता। आज भी ये बात सार्थक है। युद्ध जनहित में नहीं, राष्ट्रहित में कभी नहीं रहा। नेता या सत्ताधारी के सिवाय किसी के भी हित में नहीं। महाभारत का युद्ध ले लीजिए, छोटी सी बात पर आरंभ होता है। आरंभ वो कर सकते हैं लेकिन अंत नहीं कर सकते। ये बात उन मीडिया कर्मियों को, गोदी मीडिया कर्मियों को भी समझ लेनी चाहिए कि वो जो स्टूडियो में बैठ करके युद्ध खेल खेल लेते हैं, जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो, इस तरह से युद्ध की बात कर ले रहे हैं गोदी मीडिया कर्मी, वो पत्रकार जिनको युद्ध नहीं लड़ना। युद्ध लड़ता है मजदूर का बेटा, किसान का बेटा। युद्ध करवाते हैं सत्ताधारी मीडिया कर्मी जो अपनी स्टूडियो में बैठे हैं। मारे जाएंगे गरीब, मारे जाएंगे मजदूर के बेटे जो सेना में भर्ती होते हैं। तो ऐसे में आप बेवजह उन भावनाओं में ना बहे। युद्ध आरंभ किया जा सकता है, अंत नहीं होता। इस बात को आज नहीं, आज भी देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच में सत्ताभर युद्ध होना था, 2 साल चल रहा है। नेतन्याहू इजराइल गाजा पट्टी पर करता है, साल भर पूरा हो गया। अब पीछे चलिए तो महाभारत ये साफ करता है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में दुर्योधन के कहे अनुसार चलता रहा, आंख बंद करके चलता रहा।
पुत्र मोह में वो इतना अंधा था कि हर बात में ये कहता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे पुत्र के साथ अन्याय क्यों हुआ। लेकिन वो अंत तक भी ये नहीं समझ सका कि उनका पुत्र युधिष्ठिर की तुलना में राजा बनने के काबिल नहीं है। लेकिन उसका स्वार्थ, उसका पुत्र वो दुर्योधन का हर बात में पक्ष लेता रहा। द्रौपदी का चीरहरण होता है, दुर्योधन चुप रहा। धृतराष्ट्र दुर्योधन की हरकत देख करके चुप रहा। कृष्ण समझाने आए, नहीं मानी। 5 गांव मांगे गए, बात नकार दी गई। युद्ध होता है, दुर्योधन युद्ध चाहता है। दुर्योधन इतना घमंडी कि ये कह बैठता है कि बिना युद्ध सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी। इसे ही मूंछ का बाल कहते हैं। और इसी मूंछ के बाल पर रूस और यूक्रेन चल रहा है, इजराइल गाजा पट्टी चल रहा है, भारत पाकिस्तान होता रहता है, और गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम भारत पाक करता रहता है। ये न समझते, समझने का प्रयास भी नहीं करते कि धृतराष्ट्र को जब संजय बराबर खबर देता रहा और धृतराष्ट्र संजय के पास बैठ करके युद्ध का लाइव सुनते रहे, तो संजय उनको बताता रहा कि तुम्हें आज इतने मारे गए, आज हमारे लोग इतने मारे गए, आज। और एक दिन जब लगा कि उनके कई बेटे धराशायी हो गए, तब धृतराष्ट्र कहता है, संजय युद्ध रुकवा दूं क्या? आप ख्याल करिए कि धृतराष्ट्र उस समय सोचता है जब युद्ध आरंभ हो चुका है, युद्ध मध्यम इस दौर में पहुंच चुका है, और जब उसके बेटे मरने लगते हैं तब कहता है कि युद्ध रुकवा दूं क्या? तो संजय कहता है कि युद्ध रुकवाने का वक्त अब निकल चुका है। और युद्ध रोकने के लिए, रुकवाने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे, आपके सामने प्रस्ताव आए थे, कृष्ण भी आए थे, 5 गांव मांग रहे थे, आपने उस पर नहीं सोचा। अब तब जब युद्ध आरंभ हो चुका है, मध्यम दौर में पहुंच चुका है, आपके रोके से युद्ध नहीं रुकेगा। आप इस बात से, इस वाक्य से, इस सूत्र वाक्य को समझ सकते हैं कि युद्ध आरंभ करना न करना आपके हाथ में। एक बार शुरू होने के बाद परिस्थितियां कुछ इस तरह से यू टर्न लेती है, मुड़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है कि कोई पीछे हटना नहीं चाहता। यहां तक कि अशोक जब कलिंग पर युद्ध करते हैं, अशोक अब तक कितने ही युद्ध करते रहे, लेकिन कलिंग छोटा सा स्टेट, उसने कबूल नहीं किया किसी की गुलामी, तो अशोक सम्राट से भी कह दिया कि हम आज़ाद है, आज़ादी रहेंगे। अशोक पहुंच गया पूरी सेना को लेकर के। निष्कर्ष निकलता है कि कलिंग हथियार नहीं डालता, कलिंग समझौता नहीं करता, कलिंग पीछे नहीं हटता, कलिंग के सैनिक नहीं, वहाँ की जनता, स्त्री, बच्चे, जवान, वृद्ध सब मारे जाते हैं। अशोक की आंखों पर बंधी उस राजा की पट्टी नीचे गिर जाती है, और ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट बदल जाता है। लेकिन इधर पुतिन नहीं बदलता, नेतान्याहू नहीं बदलता, भारत पाकिस्तान की सत्ताधारी दोनों नहीं बदलने वाले, गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। फिर कहते हैं कि गीता पढ़िए, गीता समझिए। अरे गीता लिखी ही महाभारत पर गई है। जब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं युद्ध करने के लिए, और युद्ध का निष्कर्ष क्या निकल के आता है, ये अब हमारे सामने है। निष्कर्ष ये आता है कि शासन करने के लिए धृतराष्ट्र का पक्ष, कौरवों का पक्ष तो नदारद होता ही है, पांडवों का भी वंश उजड़ जाता है। 5 पांडव माना की बसते हैं,
लेकिन वृद्धावस्था उनकी आ चुकी है और वो भी स्वर्गारोहण करने के लिए कूच कर जाते हैं। उनके बेटे भी मार दिए जाते हैं। अब बेटों के होने वाले पौत्र वो शासन करते हैं। तो समझिए कि युद्ध मानवता के पक्ष में नहीं होता। इसलिए बेशक शहर ब्लैकआउट में रहेंगे, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, युद्ध अगर आप थोपेंगे ही, दोनों भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान सत्ताधारी अपनी मूंछ का बाल नेतन्याहू पुतिन की तरह रखने के लिए, तो देश, जनता और इस देश की भावी पीढ़ी, आज के बच्चे, जिस तरह से महाभारत में पांडव जीत गए, लेकिन पांडव तो स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, बच्चे बचे नहीं। उनके पुत्र पौत्र ही उस शासन को संभालते हैं। तो श्रीमान, अगली पीढ़ी ही इस जो कुछ आप कचरा छोड़ करके जाएंगे उन सबको भोगने वाले हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।